हेलो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल। क्या आप बिलीव करते हो कि इंटेलिजेंस और टैलेंट एक फिक्स क्वालिटी है जो बदल नहीं सकती, या फिर आपको लगता है कि आपकी एबिलिटीज़ हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और लर्निंग से इम्प्रूव हो सकता है? इसी सवाल का जवाब ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कहाँ तक जाओगे। यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है साइकोलॉजिस्ट कैरल एस ड्वेक ने अपनी फेमस बुक माइंडसेट में। बुक का कोर आइडिया है फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और टैलेंट एक लिमिट तक ही है। अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी ही खराब है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि स्किल और टैलेंट को डेवलप किया जा सकता है थ्रू एफर्ट, लर्निंग और प्रैक्टिस से। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये सिंपल सा आइडिया ही तो है। लेकिन दोस्तों, इस एक सिंपल आइडिया का इम्पैक्ट लाइफ में हर एरिया में होता है, चाहे वो स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स, बिजनेस, रिलेशनशिप या पेरेंटिंग। चलिए अब डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1 द माइंडसेट। डॉक्टर ड्वेक ने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके दिखाया कि माइंडसेट दो तरह का होता है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस और एबिलिटीज एक लिमिट तक फिक्स है। फेलियर को एक परमानेंट लेवल समझते हैं। मैं डम हूँ इसलिए फेल हुआ। चैलेंज से बचने की कोशिश करता है। क्रिटिसिज्म से गुस्सा आता है या इग्नोर करता है। ग्रोथ माइंडसेट बिलीव करता है कि इंटेलिजेंस और एबिलिटीज इम्प्रूव हो सकती है। फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। मैं और सीख सकता हूँ। चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और इंजॉय करता है। क्रिटिसिज्म को फीडबैक समझता है और इम्प्रूव करता है। दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट ने मैथ्स टेस्ट दिया। अगर उसका फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो बोलेगा मैं मैथ्स में खराब हूँ, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अगर उसका ग्रोथ माइंडसेट है तो वो बोलेगा मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके बेटर हो जाऊँगा। यही छोटी सी थिंकिंग का डिफरेंस फ्यूचर डिसाइड करता है। चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट्स। यहाँ ड्वेक बताती है कि ये माइंडसेट हर एरिया में कैसे काम करता है। इंटेलिजेंस और टैलेंट के बारे में है। फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव करता है कि टैलेंट एक गिफ्ट है। अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाओगे। ग्रोथ माइंडसेट बिलीव करता है कि टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन असली सक्सेस कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और लर्निंग से मिलती है। सक्सेस और फेलियर का मतलब। फिक्स्ड माइंडसेट अगर फेल हो गया तो इसका मतलब तुम लूजर हो। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर एक टीचर है, ये बताता है कि तुम्हें और प्रैक्टिस चाहिए। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो शायद पहले 10 फेलियर के बाद ही गिव अप कर लेते। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के साथ हर फेलियर को एक एक्सपेरिमेंट माना और फाइनली दुनिया को बल्ब बना दिया। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। यहाँ ऑथर बताती है कि दुनिया टैलेंट को ओवर वैल्यू करती है, लेकिन असली चीज है एफर्ट। टैलेंट वर्सेस एफर्ट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी इसका मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं एफर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ बनाएगा। माइकल जॉर्डन को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उन्हें स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपने आप को ट्रेन किया, प्रैक्टिस की और दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड बन गए। नेचुरल गिफ्ट का मिथ। कई पेरेंट्स और टीचर बच्चों को बोलते हैं तुम नेचुरली इंटेलिजेंट हो। ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन ये फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करता है, क्योंकि बच्चे सोचने लगते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं रहे। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। स्पोर्ट्स में ग्रोथ माइंडसेट सबसे पावरफुल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स फेलियर से डर जाते हैं और ब्लेम करते हैं रेफरी खराब था, मेरे साथ अनफेयर हुआ। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स हर मैच को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोहम्मद अली बॉक्सिंग लेजेंड नेचुरली सबसे स्ट्रांग बॉक्सर नहीं थे, लेकिन उनके ट्रेनिंग मेथड्स और लर्निंग माइंडसेट ने उन्हें अनबीटेबल बना दिया।
एक और एग्जाम्पल, टाइगर वुड्स गोल्फ के चैंपियन हर प्रैक्टिस को सीरियस लेते और फीडबैक को अप्लाई करते थे। उनका फोकस था हर दिन थोड़ा बेटर बनना। चैप्टर 5 बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी माइंडसेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों की एडवाइस नहीं सुनते और शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे भागते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर सीखने वाले होते हैं, टीम को एम्पावर करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। एनरॉन कंपनी के लीडर का फिक्स्ड माइंडसेट था। वो दिखावा करते थे कि वो स्मार्टेस्ट है और फीडबैक इग्नोर करते थे। रिजल्ट, कंपनी कोलैप्स हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का ग्रोथ माइंडसेट था। वो कंटिन्यूअसली सीखते रहे और अडेप्ट करते रहे। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की टॉप कंपनी बनी। चैप्टर 6 रिलेशनशिप, माइंडसेट इन लव और नो। माइंडसेट सिर्फ स्टडीज और कैरियर में नहीं बल्कि रिलेशनशिप में भी ह्यूज रोल प्ले करता है। फिक्स्ड माइंडसेट इन रिलेशनशिप, ऐसे लोग सोचते हैं कि परफेक्ट पार्टनर मिलना चाहिए जो उन्हें समझे बिना कुछ बोले। अगर प्रॉब्लम आई तो वो ब्लेम करते हैं, तुम वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। वो बिलीव करते हैं कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब वो मीन टू बी नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप, ये लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप एक जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन नॉर्मल होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सीखने की कोशिश करते हैं, हम इससे क्या सीख सकते हैं। उनके लिए लव का मतलब सिर्फ फील गुड इमोशन नहीं बल्कि कमिटमेंट और एफर्ट होता है। एक कपल में फिक्स्ड माइंडसेट पार्टनर हमेशा चाहता है कि दूसरा उनके दिमाग की बात समझ ले बिना कहे। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो सोचते हैं शायद ये इंसान मुझे समझता ही नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पार्टनर ओपनली कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं। चैप्टर 7 पेरेंट्स, टीचर एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम। दिविक बताती हैं कि बच्चे अपना माइंडसेट मोस्टली पेरेंट और टीचर से सीखते हैं। प्रेज का इम्पैक्ट, अगर आप बच्चों को बोलते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप होता है। अगर आप बोलते हो तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम सक्सेस हुए, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक पजल सॉल्व करने के बाद 2 तरह के प्राइज दी गई। ग्रुप ए, वाह तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ग्रुप बी, वाह तुमने बहुत एफर्ट लगाया। ग्रुप ए इंटेलिजेंट प्राइज के बच्चे अगले लेवल के टफ पजल ट्राई करने से बच गए। ग्रुप बी एफर्ट प्राइज के बच्चे ने हैप्पीली टफ पजल चूज किए। लेसन, बच्चों के एफर्ट, स्ट्रेटेजी और लर्निंग के लिए प्रेज करो, न कि सिर्फ टैलेंट के लिए। कोचेस और टीचर, फिक्स्ड माइंडसेट कोचेस कहते हैं अगर तुम टैलेंटेड हो तो सक्सेसफुल बनोगे वरना कुछ नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट कोचेस मोटिवेट करते हैं, हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से तुम्हें बेस्ट बनाया जा सकता है। जॉन वुडन एक फेमस बास्केटबॉल कोच, उनका फोकस सिर्फ जीतने पर नहीं था बल्कि प्लेयर को हर दिन इम्प्रूव करने पर था। इसी वजह से वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कोच बन गए। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट, सबसे बड़ा सवाल, क्या माइंडसेट बदल सकता है? आंसर है हाँ। माइंडसेट एक बिलीफ सिस्टम है और बिलीफ को कॉन्शियसली चेंज किया जा सकता है। स्टेप 1, अपना करंट माइंडसेट आइडेंटिफाई करो। नोटिस करो कि फेलियर या क्रिटिसिज्म के टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हो। अगर आप चेंज से बच जाते हो, फिक्स्ड माइंडसेट सिग्नल है। सीखने की कोशिश करते हो, ग्रोथ माइंडसेट का सिग्नल है। स्टेप 2, अपने फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस को पहचानो। हर किसी के दिमाग में एक इनर वॉइस होती है जो कहती है अगर तुम फेल हो गए तो तुम लूजर हो, तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट नहीं है। स्टेप 3, उस वॉइस को चेंज करो। अपने आप से पूछो, क्या ये सच है कि एबिलिटी इम्प्रूव नहीं हो सकती?
मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ। स्टेप 4, अपने एक्शंस बदलो। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं बल्कि एक्शन से बनता है। हार्ड चैलेंजेस लो, फीडबैक एक्सेप्ट करो, एफर्ट को पॉजिटिव चीज समझो। एक स्टूडेंट मैथ्स में वीक था और हर बार सोचता था मैं डम हूँ। जब उसने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया और सोचा मैं प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। नंबर 1, इन एजुकेशन टीचर्स को बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को एनकरेज करना चाहिए, ना कि सिर्फ रिजल्ट को। बच्चों को सिखाना चाहिए कि फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है। एक स्कूल में जब स्टूडेंट्स फेल होते थे तो रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता था नॉट येट इंस्टेड ऑफ फेल। ये एक सिंपल वर्ड चेंज था, लेकिन बच्चों को लगता था कि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। नंबर 2, इन बिजनेस एंड करियर। जॉब सीकर्स अगर रिजेक्शंस को अपनी वर्थ समझने लगते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिजेक्शन को फीडबैक समझते हैं और अपना स्किल इम्प्रूव करते हैं। स्टीव जॉब्स को अपनी बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो डिप्रेस्ड हो जाते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट से पिक्सार और नेक्स्ट बिल्ड किया और बाद में वापस एप्पल के सीईओ बने। नंबर 3, इन पेरेंटिंग। पेरेंट्स को बच्चों से कहना चाहिए मैं तुम पे प्राउड करता हूँ कि तुमने हार्ड वर्क किया, इंस्टेड कि तुम जीनियस हो। बच्चों को अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने देना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रेड्स के बेस पर उन्हें जज करना चाहिए। नंबर 4, इन पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप। ग्रोथ माइंडसेट पार्टनर्स एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट पार्टनर्स ब्लेम और ईगो के चक्कर में रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। बिग लेसन फ्रॉम द बुक। नंबर 1, माइंडसेट डिटरमाइंस सक्सेस। आप कितने टैलेंटेड हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कैसे सोचते हो। नंबर 2, फेलियर एक फीडबैक है जो बताती है कि और सीखने की ज़रूरत है। एफर्ट्स को वीकनेस ना समझो, एफर्ट्स ही सक्सेस की असली की है। नंबर 4, सिर्फ टैलेंट को प्रेज करना डेंजरस है, प्रोसेस और एफर्ट को प्रेज करो। नंबर 5, चेंज इन पॉसिबल। हर कोई अपना माइंडसेट बदल सकता है और ग्रोथ चूज कर सकता है। ये बुक हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात सिखाती है। इट्स नॉट ऑलवेज द पीपल हु स्टार्ट आउट द स्मार्टेस्ट हु एंड अप द स्मार्टेस्ट, इट्स द पीपल हु कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो या एक पार्टनर, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करके आप अपने लाइफ के हर एरिया में इम्प्रूव कर सकते हो। सोचो, अगर आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझने लगो, अगर आप फेलियर को एक टीचर समझने लगो, अगर आप हर दिन थोड़ा बेटर बनने की सोचो, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। एक्शन प्लान फॉर यू राइट नाउ। अपने डेली लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आए, अपने आप से पूछो इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। अपने बच्चों, स्टूडेंट या जूनियर को टैलेंट के लिए नहीं बल्कि एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करो। अपना नॉट येट एटीट्यूड डेवलप करो, अगर आज नहीं आया तो कल आएगा। अपने आप को हमेशा लर्नर समझो, एक्सपर्ट नहीं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर कैरल डवेक की बुक माइंडसेट। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आप अपने लाइफ किस एरिया में ग्रोथ माइंडसेट अप्लाई करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट्स, एक नए माइंडसेट के साथ।